हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद इकबाल। तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया लेसन, एक नया लेक्चर लेकर। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये आपका जो डिज़ायर्ड टॉपिक है उस पे है that how can you speak English fluently and how can you become an effortless English speaker। तो इंग्लिश बोलना आज का मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हों। हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो फ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जैसे एक बहता हुआ पानी होता है, फ्लो ऑफ द वाटर, इस तरह इंग्लिश बोली जाए कि उसमें आप पॉजेस ना लें और ना ही उसमें आप कुछ सोच के इंग्लिश ना बोलें। तो हम चूँकि नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हमारे लिए इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू है या पंजाबी है। तो इसलिए मसला ये होता है कि अभी यहाँ मुझे आप बताएं कि आप किस लैंग्वेज में सोचते हैं। ओके, ऑफ कोर्स आप अपनी मदर टंग में, ये जो आपकी मदर लैंग्वेज है उसी में ही सोचते हैं। और होता ये है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम पहले अपनी नेटिव जो हमारी मदर लैंग्वेज है उसमें हम उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने माइंड के अंदर और फिर हम उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कभी भी फ्लुएंट नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही रॉन्ग और हॉरिबल मेथड है टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर। सो आज इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है और हम कैसे फ्लुएंट हो सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर या वोकैबुलरी जो है वो ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो स्किल्स जो हैं ये सब स्किल्स हैं। वैसे तो हम कहते हैं 4 स्किल्स हैं, जिसमें LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये मेन 4 स्किल्स हैं। बट देयर आर 2 सब स्किल्स विच आर वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ये बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी मीन जो स्टोर हाउस है, जो हमारे पास वर्ड्स का एक कलेक्शन है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में जो आपकी मेंटल डिक्शनरी है, जिसको लेक्सिकॉन बोलते हैं, अगर उसके अंदर वर्ड्स ही नहीं है आपके पास, तो हाउ कैन यू बिकम फ्लुएंट स्पीकर? अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है तो इसी तरह इफ यू डोंट नो बेसिक ग्रामर, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, सिंटेक्स, तो हाउ विल यू बिकम एबल टू मेक सेंटेंसेस? बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हम जब तक इंग्लिश में नहीं सोचेंगे उस वक्त तक हम फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते। तो इंग्लिश बोलना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल जो टाइम जा रहा है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये वक्त की ज़रूरत है। बिकॉज वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। So we have to meet all the requirements of the modern world। तो हमें ये तमाम ज़रूरियात, तमाम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें पूरी करनी है। हम देखते हैं कि बच्चे एकेडमीज़ में जा रहे हैं, 40 दिन में इंग्लिश सीखें, 40 दिन में फर इंग्लिश बोलें। तो ये चीज़ें सब फजूल हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। No need to go any academy, any institute for learning how to become fluent speaker. There are few steps. First of all, decide and think how serious you are in this regard. Are you serious to become a fluent in English language? Then comes your motivation. How motivated you are. Are you motivated from your inside or not? Discipline, consistency and goal setting, ये तमाम चीज़ें
बुनियाद हैं, बेसिक हैं इस सफ़र की, इस जर्नी की. सो इफ़ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू डू समथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल. एंड ऑलवेज indicate, always question yourself, always ask yourself, you can do, nothing is impossible. अगर आप ये कहेंगे, ये करेंगे, सोचेंगे और अपने अंदर से मोटिवेटेड होंगे तो फिर आपको कोई चीज़ भी फ्लुएंट स्पीकर बनने से नहीं रोक सकती. तो ये चीज़ें. आप चलते हैं कि जो सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि हाउ कैन यू बिकम a fluent speaker and effortless English speaker. तो अब आज से start today मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं. अगर आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू विल बिकम यूज्ड टू. आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आप फिर सोचना शुरू कर देंगे और इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रामर भी आती है, जिनके पास वर्ड्स का भी ज़ख़ीरा है, उनकी लेक्सिकॉन फुल ऑफ वोकैबुलरी है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी जानते हैं कि हाउ टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, सारा कुछ. लेकिन जब उनको कहा जाता है कि सेंटेंसेस बोलो या स्पीक आउट इंग्लिश या कुछ चंद लाइनें इंग्लिश में बोलो, then they get confused. They are unable to speak even a single sentence on the dice. तो आपको बनाना है फ्लुएंट, आपको बनाना है एक एफर्टलेस इंग्लिश स्पीकर. तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सोचना है इंग्लिश में. और हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, if you are traveling in a train, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर बैठे हुए आपने कुछ सेंटेंसेस सोचने हैं. जैसे कि ट्रेन इज़ नॉट क्राउडेड टुडे, कि ट्रेन में आज रश नहीं है इतना ज़्यादा, या ट्रेन इज़ वेरी मच क्राउडेड टुडे, या ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश है. या उसके अलावा अगर आप किसी कपल को देखते हैं, किसी दोस्त को देखते हैं या किसी और आदमी को देखते हैं तो उसके बारे में सेंटेंसेस बनाएं कि आई गेस दिस मैन इज न्यू इन दिस सिटी एंड आई गेस ही हैज कम टू विजिट माय सिटी एंड ही इज न्यू हियर. तो इस तरह करके, या और कुछ जहां पर आपने रूम में बैठे हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें, चीज़ों के बारे में सेंटेंसेस बनाएं. फैन इज वर्किंग, तो इसको आप इंग्लिश में सोचें. तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है. इट्स क्लाउडी, आज बादल है. द वेदर इज ओवरकास्ट, मौसम में अबर आलूद हो रहा है. या इट इज़ रेनिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है. तो रात को अगर आप बाहर वॉक कर रहे हैं तो स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. तो ये माइंड में सोचें, इसको सेंटेंसेस को इंग्लिश में सोचें. इंग्लिश में द कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो ये सोचें द कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द ट्रीज. तो इस तरह के सेंटेंसेस आप माइंड के अंदर सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो उस तरफ आ जाएगा. वो इट विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. तो इंग्लिश में वो सोचना शुरू कर देगा. तो इस तरह आप जो है आहिस्ता आहिस्ता ये एक्टिविटी स्टार्ट करें, ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें और आई एंश्योर कि इंशाल्लाह यू विल बिकम फ्लुएंट स्पीकर. नथिंग इज इम्पॉसिबल, मुश्किल नहीं है, करके देखें. स्टार्ट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, बट ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू डेज यू विल फील अ ग्रेट डिफरेंस. तो इस तरह आप इसको स्टार्ट करें. और ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू फॉरेन एजुकेशन. बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आइल्स और उसके अलावा PTE जो आजकल चल रहा है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, तो उस पे अपीयर होना, अच्छे बैंड्स लेना बहुत ज़रूरी है. तो आज से ही स्टार्ट करें और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आपके अंदर वाज़ेह तब्दीली आएगी.
और लेकिन एक चीज़ है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना। मोस्टली ये होता है कि बच्चे 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना ये एफर्ट करते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। और बाकी ये बात है कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे कैसे लैंग्वेज सीखते हैं, उनको पहले कोई ग्रामर सिखाई जाती है, उनको कोई रूल्स सिखाए जाते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, ऐसे बोलने हैं, वो सुन के सीखते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट स्पीकिंग बाय लिसनिंग। तो वो शुरू में सेंटेंसेस गलत बोलते हैं, तो क्या हमने भी अभी बच्चे बन के इंग्लिश को सीखना है? तो ये कभी कंफ्यूजन या ये कभी हेजिटेशन जो है ये फील नहीं करनी। ये हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज आवर सेकंड लैंग्वेज। तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा अगर हम कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स जो है वो गलत मिस प्रोनाउंस करेंगे या सेंटेंसेस आप गलत बना लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट स्पीकिंग, डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, सुना होगा आपने। तो स्टार्ट टुडे, तो आज से आप इसको स्टार्ट करें, इस एक्टिविटी को लें और ब्रेन अपने माइंड के अंदर इंग्लिश में सोचना शुरू करें और फिर आप फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे और अनबिलीवेबल चेंज आएगा आपकी स्पीकिंग पावर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन and I request you all, please subscribe this channel, share with your friends, and in future I'm going to bring lot more for you to make you effortless speaker, to make you fluent in English speaking. So stay blessed, मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।